Hey guys, how are you? I am जतिन शर्मा विद एडिटर नॉलेज योगी के साथ में आपका बाइकपुर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10 रिलायबल मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि ऐसी बनी है जो बहुत ही एडवेंचरस हैं और आपको कहीं बीच में लटकाए ना, और लिटिल आप उसके अंदर करेक्शन करके लिटिल बिट चेंजेस करके आप उन गाड़ी को अच्छे से अपने राइड पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि अब अपने जो खास राइड्स हैं उसके बीच में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़े। तो हर कोई एक रिलायबल मोटरसाइकिल चाहता है, लेकिन यदि आप एक एडवेंचर बाइक की तलाश में हैं तो जो सबसे ज़्यादा रिलायबल जो प्रायोरिटीज़ होती है उनमें से एक आपको गाड़ियाँ पसंद आती है। तो जो आप चाहेंगे कि कहीं हम सफ़र के बीच में हमें बीच में रुकना ना पड़े, तो बिना किसी प्रॉब्लम के जो एडवेंचर बाइक जो आपको अपने घर तक पहुंचाए और बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी हेडेक के, ऐसी गाड़ियों का हम आज मुकाबला करेंगे, जानेंगे उन गाड़ियों के बारे में। और ये बहुत ही इजी है, हम उसके बारे में बात करेंगे जो कि आपको लूज़ नहीं करने देती आपका जो राइडिंग एक्सपीरियंस है। और यही सब नहीं, हम लोग एडवेंचर और प्रोबेबली ऐसी गाड़ी के बारे में भी तलाश करेंगे जो लॉन्ग टाइम और सम बाइकर्स के लिए एडवेंचर बाइक जो कि एक चट्टानी, मैदानी और या फिर आप कह सकते हैं चिकनी रोडों के लिए बनी हो। तो हम लोग जो बाइक पिक करेंगे तो हम लोग 10 बाइक्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और साथ ही मेरे नए व्यूवर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और कमेंट्स आपका बहुत ही ज़रूरी है, तो हमें वीडियो के अंत में आपका कमेंट ज़रूर से बताइएगा कि कौन सी गाड़ी आपकी फेवरेट रहने वाली है। तो मोटरसाइकिल जो हम लोग बात करने वाले हैं जो लास्ट रहे लाइफ टाइम तक आपके साथ में, तो अपडेटेड जो 10th नंबर से हम लोग शुरू करने वाले KTM 990 एडवेंचर, जो कि जो काफ़ी एलिजिबल है इस मार्केट में। लेकिन 10 नंबर पे इसलिए तो हम लोग पूरा वीडियो को जानेंगे, अच्छे से अंत तक देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। इंजन की जो कैपेसिटी है 8V V ट्विन, इसका आपको जो इंजन है देखने को मिलता है, जो कैपेसिटी रखता है 942 सीसी की। और पावर की बात करें तो 97 bhp का हॉर्स पावर जनरेट करता है। टॉर्क अगर बात करें तो 70 फीट LB का आपको देखने को मिलता है। और जो आपको ये गाड़ी देखने को जो मिलती है KTM, ये काफ़ी रिलायबल मोटरसाइकिल्स में से एक जानी जाती है। जो हम लोग इसके दूसरे प्रोडक्ट्स जो देखते हैं जो काफ़ी एफिशिएंट है मार्केट में, तो KTM 990 एडवेंचर उन कुछ रिलायबल मोटरसाइकिल में से एक हो सकती है। तो ये ब्रांड अब तक का सबसे बड़ा ADV भी है। 990 एडवेंचर KTM के जो शांत और जो रैली जो ऑर्गेनाइज हुई है उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस को देखें तो ये बिना टूटे वहाँ ले जा सकती है जहाँ आप जाना चाहते हैं, भले ही यह ख़राब हो जाए। या काम करने के लिए काफ़ी एक इजी मैकेनिक टूल है जो इसको काफ़ी इजी बनाता है। और अभी भी इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो यह बाइक आसानी से जीवन भर आपके साथ रहेगी। बस यह सुनिश्चित करें कि आप KTM 990 लैम्बेस में से किसी एक को न चुनें, आपको उस पर पछतावा हो सकता है। ये एक पर्सनल मतलब थॉट है। KTM 990 एडवेंचर की जो रिलायबिलिटी है अगर आप देखें तो KTM 990 एडवेंचर सेवा अंतराल 4600 जो माइल है आपकी। जो फर्स्ट सर्विस आप देखेंगे तो इतना हमने कंटिन्यू से चला के देखा। सामान्य जो समस्याएं होती है वो F1 खराबी, या आप कह सकते हैं कि पानी पंप सील जो होता है, और क्लच स्लेव सिलेंडर जो है इसके अंदर आपको देखने को खराबी मिल सकती है। ख़रीदने के लिए सर्वश्रेष्ठ है KTM 990 एडवेंचर। जो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारी गाड़ी है 9 नंबर पे रॉयल एनफील्ड हिमालयन। पिछले साल इस 2023 में बंद होते होते हमने एक इसका नया वर्जन भी पाया। जो पुराना जो वर्जन था इसका, उसका 410 सीसी का हमें इंजन देखने को मिलता था, उस पर कैपेसिटी। न्यू वाला 452 सीसी का हमें इंजन उसके अंदर पावर देखने को मिलता है। वही हम लोग बात करते हैं इसके जो टॉप पे ये बना हुआ है 9 नंबर पे इंजन, इसका सिंगल सिलेंड्रिकल 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड SOHC जो फ्यूल इंजेक्शन आपको देखने को मिलता है। 24 हॉर्स पावर की इसके अंदर आपको पावर देखने को मिलती है। रॉयल एनफील्ड हिमालयन की पहली पीढ़ी समस्याओं और विफलताओं से भरी थी, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने धीरे धीरे क्वालिटीज़ और रिलायबिलिटी के मामले में हिमालयन को बहुत ही आधुनिक मानकों पर ला दिया है। हर कोई हिमालयन से प्यार करता है। यह सबसे सक्षम साहसी बाइकों में से एक है, और हालांकि यह सबसे तेज़ नहीं हो सकती, लेकिन इसे चलाने में आनंद आता है।
हाँ, इसमें कुछ सामान्य समस्या हैं, लेकिन हमें लगता है कि हिमालयन जीवन भर चल सकता है क्योंकि इसे ठीक करना बहुत आसान है। यदि आप इसे गिरा देते हैं तो हिस्से सस्ते होते हैं, लेकिन यदि यह टूट जाए तो एक टुक टुक मैकेनिक भी बाइक के चारों ओर अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है भाई, इसी के ठीक कर सकता है और आपको इस बाइक को इधर उधर फेंकने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी। तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन की जो रिलायबिलिटी है वो 3000 माइल्स के बाद में आपको सर्विस आप देखें तो सामान्य जो आप समस्या देखेंगे, जंग लगना, हेड बियरिंग की समस्या है, फॉगिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो ऑयल लीकिंग है, इंजन का खटखटाना एक तरह का साउंड क्रिएट करता है, या रुक जाना इन द मिड ऑफ आप मतलब ड्राइव कर रहे हैं, कुछ इस तरह के सब गाड़ियों में नहीं लेकिन किन्हीं गाड़ियों में ऐसा देखा गया। तो जो ये संदिग्ध तरह के मतलब जो क्वालिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करती है, वो बंदे को मतलब पता चल जाता है कि गाड़ी के अंदर कुछ खराबी है। तो प्रमुख खरीदने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो हिमालयन है वो नवीनतम जिसे आप अपने हाथ में ले सकते हैं। पहले संस्करण के मॉडल से बचे और नए वाला जो मॉडल आया उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखेंगे और उसका पूरा वीडियो देखना हो तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और हमारी जो 8 बाइक है वो कावासाकी वर्सेस 650 है जो लिक्विड कूल 8V ट्विन सिलेंड्रिकल इंजन पे बेस्ड है। 649 सीसी के इंजन के साथ में आती है जो कि 66 हॉर्स पावर क्रिएट करती है। और कावासाकी वर्सेस 650 में हाल ही में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं, लेकिन इसका ट्विन सिलेंड्रिकल इंजन पहले जैसा ही है और यही बात पर सड़क जो ओरिएंटेड साहसिक टूरर को इतना अच्छी मोटरसाइकिल बनाती है ना कि इंजन का वर्षों से परीक्षण किया गया है। अपनी सबसे पॉसिबल जो कुशल रिलायबिलिटी में अगर वर्सेस 650 को लॉन्ग टाइम के हिसाब से अगर आप यूज़ में लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से इसको ध्यान में रख के नियमित सेवा के साथ बाइक बिना किसी बड़ी विफलता के 75,000 मील से अधिक तक चल सकती है। वर्सेस 650 पर आप जिस एकमात्र चीज़ से समझौता कर रहे हैं वह है ऑफ रोडेबिलिटी, लेकिन ये बाइक उचित मोड और टायरों के साथ कुछ मिड जो आप उबड़ खाबड़ सड़कों को भी संभाल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह बाज़ार में सबसे बहिर्मुखी बाइकों में से एक है। सेवा की अगर इसकी फर्स्ट जो सर्विस हम लोग बात करें तो 7,500 जो माइल्स के बाद में ये मांगती है और पानी के पंप का लीक होना, गैज क्लस्टर में खड़खड़ाहट की आवाज़, कंपन, बिजली जो सप्लाई होती है जो पूरे और उसका ख़राब हो जाना किसी तरह से, तो मतलब देख सकते हैं। और 7 जो हमारी गाड़ी है वो BMW F800 GS है। 8V जो ट्विन सिलेंड्रिकल इंजन पे बेस है। 798 सीसी का ये पावर रखती है और 85 HP का इसके अंदर आपको देखने को मिलता है बेजोड़ नमूना। कई बाइक चालकों और 1150 GS भारी और कठिन लगा, उसके लिए BMW ने F800 GS के रूप में एक पतला हल्का ADV पेश किया जिसमें F800R के समानांतर ट्विन इंजन का उपयोग किया गया था, लेकिन लंबी दूरी के सस्पेंशन और बड़े पहियों के साथ यह पावरफुल और एक एडवेंचरस बाइक में बदल गई जो आपको ये कहीं भी ले जा सकती है। जबकि कई लोग मानते हैं कि BMW बाइक अविश्वसनीय है और ब्रांड कुछ सबसे विश्वसनीय यूरोप बाइक बनाता है और F800 GS जिसमें से एक है। यह एक रिलायबल और सिद्ध करने वाली प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपकी देखभाल करेगा। BMW की जो फर्स्ट आपने अगर सर्विस देखी तो 6000 माइल के बाद में आप इसे देखते हैं। ABS की खराबी और सामान्य समस्याएं हमें इस प्रकार देखने को मिलती है कि जैसे बैटरी का ख़त्म होना, ABS की खराबी, इंजन बोल्ट का क्षरण, मतलब हेड स्टॉक बियरिंग की मामूली समस्या भी आपको देखने तक मिल जाती है। और अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट सुजुकी जो V-Strom 650 है, 6 नंबर हमारी जो गाड़ी आ गई है, 90 डिग्री पे लिक्विड कूल्ड V ट्विन इंजन आपको देखने को मिलता है जो कि 645 सीसी का आपको इसके अंदर पावर जनरेट होते दिखता है सुजुकी V-Strom 650 के अंदर। इसका मैंने दोस्तों बहुत बार इसका सुना है इस गाड़ी का, और ये 71 HP की जो पावर वाली जो गाड़ी है ये बहुत ही कूल है। V-Strom 650 साहसिक बाइक के लिए वही है जो SV 650 नेकेड बाइक के लिए आपको देखने को मिलती है। पूरी तरह से पावरफुल, इम्पॉर्टेंट और बहुमुखी, फिर भी बड़े पैमाने पर कम आंका गया इसे क्योंकि ये इतनी भारत में चली नहीं, क्योंकि नेकेड वर्जन भी V-Strom 650 सबसे विश्वसनीय बाइक में से एक है जिसे आप कभी भी खरीद सकते हैं
क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म और इंजन का उपयोग करते हैं। वीस्टॉर्म 650 और टेनर 700 की तुलना में वर्सेस 650 के करीब है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो राजमार्गों, ऊबड़ खाबड़ सड़कों दोनों के संभाल सके, तो ये एक अच्छा मिड पॉइंट है। वीस्टॉर्म 650 उठाएं और आपको इसके बाद कभी दूसरी बाइक नहीं खरीदनी पड़ेगी। यह एक मजबूत मोटरसाइकिल है जो कि 1 लाख माइल से भी अधिक समय तक चलने में सक्षम रही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सुजुकी वीस्टॉर्म अपनी जगह पे सही खड़ी है दोस्तों मिड में। और सुजुकी वीस्टॉर्म की जो सर्विस है वो 3500 मील के बाद में देखी जाती है। और सामान्य जो समस्याएं आती है वो विद्युत कनेक्शन समस्या है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो बॉडी के अंदर लगे होता है। तो ABPS पंप कनेक्शन जो आपको देखने को मिलता है, और जो चिपचिपा थ्रॉटल लीकेज होता है वो एक तरह का कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है राइडर्स के लिए। स्टेटर विफलता और हेडलाइट्स का जल जाना बिना किसी आपके स्विच ऑन किए। तो हमारी जो 5 नंबर जो गाड़ी आ रही है वो ट्रायम्फ टाइगर 900 रैली प्रो है। 12 वॉल्व का DOHC ट्रिपल इंजन आपको देखने को मिलता है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 888 सीसी का, यानी कि ये जो गाड़ी है ये 94 HP का पावर जनरेट करती है। एडवेंचर मोटरसाइकिलों की ट्रायम्फ टाइगर श्रृंखला की अगर हम लोग बात करें तो इस सीरीज़ में शायद उनमें से सर्वश्रेष्ठ टाइगर 900 रैली प्रो ही है। सफ़ेद ट्रेलिस फ्रेम से लेकर रैली प्रेरित घटकों तक टाइगर 900 रैली प्रो किसी भी प्रकार की अन्य टाइगर के विपरीत रोमांच की झलक देता है। इस बाइक में उत्कृष्ट सस्पेंशन, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, गुरुत्वाकर्षण का निचला केंद्र, यानी कि जो ग्रेविटी जब आप कॉर्नरिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा एक लीनियंट आपको पोजीशन आपको देखने को मिलता है। एक लीनियर इनलाइन 3 इंजन और एक सक्षम चेसिस है जो ऊबड़ खाबड़ सड़कों से लेकर अंतर जो इंटरनेशनल जो आपको राइड्स, हाईवे सब कुछ संभाल सकता है। इस पॉलिश किए गए ब्रिटिश नमूने की निर्माण जो क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम रखी गई है। इसके जो ओनर्स हैं उनका दावा है कि ये बाइक बहुत ही रिलायबल है जब तक कि इसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। ट्रायम्फ टाइगर की जो फर्स्ट सर्विस आप देखते हैं 6000 माइल्स के बाद में आपको देखने को मिलती है। कुछ समस्याएं हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जो खुद ही जो ब्लिंकर है वो खुद ही अपना आपको कैंसिल कर देते हैं। कोई सब गाड़ियों में नहीं देखा गया लेकिन किन्हीं गाड़ियों में कि ये खुद ही अपना आपको ब्लिंक करने लग जाते हैं और पहले बंद हो जाते हैं। और मुश्किल से मतलब जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसे शुरू करना थोड़ा आसान नहीं होगा ठंडे इलाकों में, और कभी कभार रुकना, ठीक है। और शॉर्ट वॉल्व जो निरीक्षण है उसका आपको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारी जो फेवरेट गाड़ी है, जो मेरी भी फेवरेट है, यामाहा टेनर 704 की हम लोग बात कर लेते हैं। 4 नंबर पे हमारी ये गाड़ी आ गई है। इंजन लिक्विड कूल 4 स्ट्रोक 4V पैरेलल ट्विन इंजन के साथ में ये गाड़ी आपको देखने को मिलती है। 689 सीसी का ये पावर जनरेट करती है 72 HP पावर के साथ में। और हम लोग बात करें ये जो टेनर है, यामाहा टेनर ने सोच समझकर ये एडवेंचर बाइक का निर्माण किया है। देखने को हमारा नज़रिया बदल दिया है। ये सबसे बड़ी या सबसे अधिक तकनीकी प्रेमी होने के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें ये सारी ताकत है, वो सारी पावर्स है सबसे ज़्यादा मायने रखती है। जो CP2 इंजन, पॉसिबल सस्पेंशन, बिग टायर्स और एक तेज चेसिस टेनर 700 को अब तक देखी गई सबसे सक्षम एडवेंचर बाइक में से एक बनाते हैं। और जब विश्वसनीयता की बात आती है तो यह सर्वश्रेष्ठ से भी पीछे नहीं है। CP2 इंजन MT-07 और YZF R7 में ऑलरेडी आपको देखने को मिली है। यह सबसे कम विफलताओं के साथ अब तक बनाए गए सबसे रिलायबल मोटरसाइकिल इंजन में से एक है। और यामाहा दूसरी गाड़ी में भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करते आया है। टेनर 700 को अब तक जिस एकमात्र याद का सामना करना पड़ा है वो इसके रियल रिफ्लेक्टर के लिए है, जो पर्याप्त प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इससे पता चलता है कि बाइक कितनी भरोसेमंद है। यामाहा टेनर 700 की अगर हम फर्स्ट सर्विस देखें तो 4000 माइल्स पे हम बाद में सर्विस कराते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, जैसे कि व्हील स्पोक्स का मतलब आप देख सकते हैं कि उस पर जंग लगना, पेंट की जो क्वालिटी है वो उससे थोड़ी सी आपको कॉम्प्रोमाइजेशन किसी गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। और रिलायबिलिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन तेज़ आवाज़ जो आती है इसके अंदर खटखट की, कभी शॉट ऑफ हो जाता है इंजन, तो ये थोड़ी सी इसके अंदर किन्हीं गाड़ियों में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। 3rd नंबर पे जो हमारी गाड़ी आ रही है होंडा अफ्रीका ट्विन, ये हमारे इंडिया में मतलब बहुत ही कम है। इंजन की बात करें तो लिक्विड कूल्ड 8V समानांतर
ट्विन सिलेंड्रिकल इंजन है और पावर इसका 1084 सीसी देखने को मिलता है, जो कि 100 एचपी का पावर जनरेट करता है दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत ही खास है। यदि आपका दिल R1250 GS चाहता है लेकिन आपका दिमाग आपको 10S 700 की ओर खींच रहा है, तो आपको होंडा अफ्रीका ट्विन की आवश्यकता है, बिकॉज ये दोनों के बीच में दोनों का जो बेजोड़ नमूना है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। होंडा इसी तरह से यामाहा और BMW का दोनों का मिक्सअप आपको देखने को मिलता है। तो ये सबसे पूर्ण आकार की अगर हम बात करें तो एडवेंचर बाइक है जो बहुत ही रिलायबल, समझौते किए बिना सभी सुविधाओं के साथ आती है। यह एक होंडा है, चाहे आप CRF 1000L या CRF 1100L पर अगर विचार करें, अफ्रीका ट्विन के हालिया वेरिएंट बेहद रिलायबल मोटरसाइकिल में से एक है। कुछ रिकॉल किए गए हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण, लेकिन अब समस्याएं दूर हो गई है और न्यूनतम रखरखाव और देखभाल के साथ अफ्रीका ट्विन आपको बड़ी मरम्मत की आवश्यकता के बिना दुनिया भर में ले जा सकने लायक है। और हम इसकी फर्स्ट जो सर्विस की बात करें तो उसकी रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग 4000 माइल पे हमको देखने को मिलती है। तो कुछ इश्यूज़ भी हम लोग उसमें फेस करते हैं, जैसे कि इसका बैटरी खपत ज़्यादा होना, ख़राब निष्क्रियता है और इसका बीच में कहीं रुक जाना। बेस मॉडल में फ्रंट सस्पेंशन चिपक जाता है, तो इस कारण आपको कई खड्डों में आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ सकता है। और ईंधन फिल्टर की रिकॉल, व्हील असेंबली और बोल्ट पे जंग लगना, इस तरह की आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। नंबर सेकंड BMW R1250 GS की हम लोग बात करें तो लिक्विड कूल्ड 8V फ्लैट ट्विन इंजन के साथ में 1254 सीसी का इंजन आपको देखने को मिलता है। 134 HP का पावर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। और हम लोग बात करते हैं कि BMW R1250 GS एक बहुत ही एडवेंचरस मोटरसाइकिल एक मानी जाती है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह इस सूची में नंबर 2 पर है। R1250 GS वह है जो आपको तब मिलता है जब आप ADV सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ पेशकश चाहते हैं। इसमें प्रदर्शन, तकनीक, सर्वोत्तम घटक और वह सब कुछ है जो आप कभी नहीं जानते थे कि आपको अपनी साहसिक बाइक में चाहिए। बॉक्सर इंजन की बदौलत यह भी BMW की उन बाइक्स में से एक है जो सुपर रिलायबल है। इस पर काम करना आसान है और आप इसे सड़क के किनारे भी ठीक कर सकते हैं। जब तक कि आप जर्मनी से जहां भी हो स्पेयर पार्ट्स प्राप्त कर सकें तो आपके लिए बहुत ही रिलायबल होगा, ट्रस्टेबल होगा इस गाड़ी के साथ में राइड करना। उनकी रिलायबिलिटी और आराम दुनिया भर के अभियानों के लिए कई एडवेंचर बाइकर्स को आकर्षित करती है। और इसकी जो फर्स्ट सर्विस हम लोग बात करें तो 6000 माइल्स के बाद में आपको देखने को मिलती है। कुछ समस्याएं भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इसका जो आपको मीटर का जो आपको काटा है वो आपको देखने को प्रॉब्लम कर सकता है पुरानी वाली गाड़ी के हिसाब से हम लोग बात करें तो। और अगर पानी का जो पंप है वो लीक होना और कभी कभार एक ग्लिच आना किसी तरह का, और दोषपूर्ण किल स्विच जो बटन है उसका काम ना करना। तो हमारी जो ये गाड़ी नंबर 1 जो अब बनने जा रही है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कावासाकी KLR 650 इंजन की अगर बात करें तो DOHC लिक्विड कूल सिंगर 4 वेल्व का हमें इंजन देखने को मिलता है इसके अंदर, जो पावर रखता है 652 सीसी की। और अगर हम लोग बात करें कावासाकी KLR 650 की, चाहे आप पहली पीढ़ी का मॉडल चुने या नया, आपको चमकदार मूलतः अपरिवर्तित रहा है। हाँ, पिछले कुछ वर्षों में इस बाइक में बड़े अपग्रेड देखे गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यह अभी भी एक अति विश्वसनीय सिंगल सिलेंड्रिकल एडवेंचर बाइक है जिसमें समय के साथ सुधार हुआ है। यह सबसे अधिक बुलेट प्रूफ एडवेंचर बाइक है जिससे पैसे से खरीदा जा सकता है और सबके पॉकेट में आना इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ही विश्वसनीय है। यह इतना विश्वसनीय है कि अमेरिकी सेना ने भी कुछ वर्षों तक इसका उपयोग किया है। आपके KLR 650 के साथ आपके सामने आने वाली एकमात्र समस्या कुख्यात है, डुहिकी है, लेकिन इससे आसानी से ठीक किया जा सकता है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अन्यथा बेझिझक इस मोटरसाइकिल का दुरुपयोग करें, यह संभवतः आप पर भारी पड़ेगा। सेवा अंतराल 7500 मील की है और जो कि सामान्य समस्या है। मैं बात की डुही की, सामान ले जाते समय कमज़ोर सबफ्रेम बोल्ट का होना, ख़राब पिस्टन रिंग का होना और पुराने मॉडलों में वायरिंग जो हार्नेस की समस्या है वो आपको देखने को मिलती थी। तो आज की जो हमारी सबसे स्पेशल जो एडवेंचर बाइक्स है, हमने टॉप 10 बाइक्स के बारे में डिस्कस किया। तो हमें जानना है कि कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपकी गाड़ी कौन सी बेस्ट रही और किसकी प्राइस आपको सबसे अट्रैक्ट करती है। तो हम जानेंगे फिर से
आपके कमेंट्स के बारे में हम लोग फिर नया वीडियो बनाना चाहते हैं कि कौन सी गाड़ी आपको पसंद आती है। 3000 प्लस फैमिली के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। फिर हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मैं जतिन शर्मा विद एडिटर नॉलेज योगी के साथ में फिर मिलूँगा। जय हिंद।